ये एक्चुअली परमेश्वर के वैभव को दिखाते हैं। एक्चुअली जब आप ये पढ़ते हैं, जैसे बिल्लौर के समान है, बहुमूल्य पत्थर के समान है, शीशे के समान है, चमकता हुआ है ना? या वो जैसे स्टोन्स होते हैं या जेम्स होते हैं, तो उस समय जो है, जिस समय के काल की घटना है, उस समय जेम का बहुत महत्व था। तो जो राजा महाराजा लोग होते थे, वो जेम को या पत्थरों को इवन यहाँ तक मानते थे कि वो जेम से, उन पत्थरों से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो उनके लाइफ से इफेक्ट पड़ता है। तो वो उसको अच्छा मानते थे। आजकल हम लोग उसको जेम्स को जो है मणियों के नाम से जानते हैं। जैसे कई सारी मणियां होती हैं। ओके। मणि जो है वो मणि शायद वैसी होती है जैसे शंख शेप होती है। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो वेदर मणि जैसे नहीं सर, छोटा सन वाइट इनको भी सन मणियां ही कहा जाता है। सन नवग्रह ये जैसे, स्टोन ग्रह ग्रह जैसे है वो कहते हैं ये शनिवार को ये पत्थर, शुक्रवार को ये ग्रह मानते हैं, वही पत्थर। हाँ 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 हाँ। तो ये जो यहाँ पर जो दिखाया गया भैया, है। ये ग्रह भैया हाँ। ये ग्रह नहीं होते भैया, ये जो है मोती जैसे आपका कहा जाता है, अलग अलग तरीके के जेम्स को मोतियों की जो है उसमें करा जाता है। यानी मोती हो गया, मूंगा हो गया, और आपका जो है ये क्या नाम है, नील हो गया। ऐसे आपके कई सारे होते जेम्स जो होते हैं, वो आपके होते मणियां होती हैं। वो हर एक को, कई लोगों को अलग अलग चीजें बताई जाती हैं पहनने वहनने के लिए, कि यानी कि वो असल में उनके जो हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट जो होते हैं, उसको वो लोग कंसीडर करते हैं, वो पॉजिटिविटी को कंसीडर करते हुए करते हैं। यानी कि ये कहा जाता है कि एक तंत्र मंत्र के बेसिस पे इनको यूज किया जाता है। बट मेन जो इनका रहता है, उनका रहता है कि उन पत्थरों से निकलने वाले जो है, क्या रहता है, कई सारे जो है वो निकलती किरणें निकलती हैं, वो चीजें जो है इफेक्ट करती हैं। और ये रियल सर इस बेसिस पे है, क्योंकि जहां से निकलती हैं, जिन जैसे आपका लाहौर हो गया या फिर आपका गांधार हो गया, इन जगहों पे इनकी माइनिंग होती है, तो वहीं से सब निकल करके आती हैं। और वहां पर की जो है क्या कहता है मिट्टी होती है, वो थोड़ी सी जो है नर्म और सॉफ्ट होती है, अलग तरीके की होती है। तो ये जो है, जो भी जेम्स होते हैं आपके, इनको रियल में मणिया कहा जाता है। धन्यवाद भैया। ओके, थैंक यू वेरी मच इस अच्छे अ, जो आपने बताया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितना भी आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ज़िक्र आया है। जैसे यहाँ पर नील बड़ी है, यशब है, लालड़ी है, मरकत है ना? गुमिदक है और धूम्रकांत है, बारी याकूब। तो मतलब ये जो मणि है, जो इनका जो एक्चुअली उस समय में जो इनकी तासीर की जो अंडरस्टैंडिंग थी, तासीर का मतलब होता है कि जैसे कोई जब पहले लोग अंगूठी बहुत पहनते थे, आजकल तो उसका चलन नहीं है उतना ज़्यादा। तो पहले स्पेशल काइंड का जो है उनको सजेस्ट किया जाता था कि आप इस तरीके का मणि यूज़ करिए। तो जैसे वो अपने कोई बताते थे कि मुझे क्रोध ज़्यादा आता है, तो कोई कहता था ये आप पहन लीजिए तो आपका क्रोध ठंडा रहेगा। तो मुझे बहुत ख़राब सपने आते हैं, तो कहते हैं भैया आप ये पहन लीजिएगा, ऐसे अच्छा रहेगा। तो वो इस तरीके से लोग मड़ियों का उस समय, या जो जेम्स हुआ करते थे, उनका बहुत महत्व हुआ करता था। इवन जो जो ताज पहनता था राजा, उसमें भी स्पेशल काइंड के मणि उनको स्पेशल तरीके के जड़ा जाता था। इवन जो चपरास थी, जो याजक पहनते थे, उसमें भी मणि थे, उस पे जो है 12 गोत्र के नाम लिखे हुए थे, है ना? और परमेश्वर ने कहा था तुम इसको ऐसे रखना, ब्रेस्ट प्लेट पे रखना और इस पे नाम जो है 12 गोत्रों के छपवाना। तो ये सब चीज़ें थी, एक महत्व था। लेकिन मैं उसको ऐसे समझता हूँ प्रियो, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको मुझे बता दीजिएगा या मुझे क्लियर कर दीजिएगा। ये तब तक है जब तक हम शरीर के भाव में हैं, ठीक है? तो ये ग्रह भी आप पर हो सकता है प्रभाव डालें। कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं सर, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैंने ये देखा है, मैंने ये जाना है। तो मैं ये कहूँगा कि शरीर के भाव से चलने पर हो सकता है आपको मणि भी इफ़ेक्ट करें, आपको मेटल भी इफ़ेक्ट करे। कुछ लोग घोड़े की नाल की अंगूठी बना लेते हैं। तो ये सारी जो ओमेन है, वो चीज़ें हो सकता है आप पर कारगर हों जब तक हम शरीर के भाव से हैं। लेकिन जब आप शरीर के भाव से मुक्त होकर एक आत्मा के भाव में आ जाते हैं, या आत्मा में जीवित हो जाते हैं, या आत्मा के चलाए चलते हैं, तो ये जो नक्षत्र हैं या तारागण हैं, या जो आपके ऊपर ये जो ग्रहों का जो प्रभाव है, इसका कोई मतलब नहीं होता। इन प्रभावों से आप मुक्त हो जाते हैं, ठीक है? तब आपके लिए शुभ और अशुभ ना दिन होता है, ना कुछ होता है। ये लिख लीजिए, अगर मैं कहीं गड़बड़ हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। पहले आप हेलो बुद्ध सर, सर आवाज चली गई थी बिल्कुल। क्या फिर से आप बोल सकते हैं एक बार? जी, जी, बिल्कुल। सो जब हम शारीरिक होते हैं, तो हम बुद्धि से चलते हैं।
संसार के प्रभाव से चलते हैं, मौसम के प्रभाव से चलते हैं, हो सकता है नक्षत्रों के प्रभाव से चलते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई देखिए ज्वार भाटा होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, हम भी पानी से बने हुए हैं, 75% पानी है, इसका असर होता है। बहुत लोग बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत टेक्निक लगा करके या बहुत ज़्यादा प्रमाण दे दे करके हमको ये कोशिश करते हैं कि हमको ये बता सकें कि भाई देखिए ग्रहों का प्रभाव होता है, या इनका प्रभाव होता है, उनका प्रभाव होता है। लेकिन जब आप शरीर के भाव के रहे नहीं, जब आप शरीर के रहे नहीं, जब आप अपने 5 सेंसेस से मुक्त होकर के एक उस सेंस में आ गए हैं जो आत्मा का सेंस है, जब आत्मा की सेंसिटिव में चल रहे हैं, जब आत्मा के कंट्रोल में चलते हैं, आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं, तो ये प्रभाव का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है? तो कहने का अर्थ ये है कि भले ही ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन क्योंकि जब आप शरीर के भाव में है ही नहीं, तो इनका प्रभाव भी कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे जेम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? इनके प्रभावों का कोई मतलब नहीं है। इनका प्रभाव शरीर के व्यक्तियों के लिए या शारीरिक लोगों के लिए हो सकता है। और उस समय अब आप कहेंगे कि ये फिर ये प्रकाशित वाक्य में इनका जिक्र क्यों है? तो इनका जिक्र उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के है जो जेम जिस परिभाषा को प्रकट करता था, या जो जेम जिस बात को प्रमाणित करता था या प्रकट करता था। क्योंकि देखिए उसका भी शरीर के भाव का, शरीर में रहने का, शरीर के जीवन का भी एक समय काल है। लिखा है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो एक समय था कि जब हम शरीर के अनुसार जन्मे थे, शरीर से जन्मे थे और शरीर के अनुसार चलते थे। एक समय आया कि परमेश्वर ने अपने सही समय पर हमको अपने सुसमाचार को हम पर प्रकट किया, हमको जीवित किया और हमको आत्मा का जीवन दिया। तो अब हम शरीर के अनुसार नहीं, जब हम शरीर के अनुसार नहीं है तो ना मड़ियों का कोई मतलब है, ना ही कोई ग्रहों का मतलब है, क्योंकि ग्रह और जो मणि हैं वो शरीर पर काम कर सकते हैं, लेकिन कब, ये भी आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि वो करेंगे ही करेंगे जब तक परमेश्वर अलाउ ना करे। क्योंकि परमेश्वर ने एक बार ये भी कहा है अपने वचन में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर पढ़ा हो किसी ने तो हाँ बोल दीजिएगा। परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और जब मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा तो तुम तारा गण को पूजोगे, है ना। तो तुम्हारी जो स्थिति ये हो जाएगी कि तुम नक्षत्रों को पूजना प्रारंभ कर दोगे, तारा गणों को पूजना प्रारंभ कर दोगे, तुम ऐसी सी चीज़ों को पूजना प्रारंभ कर दोगे जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं उतरी है। तो मनुष्य ने ऐसा किया, हमारे सामने साक्षात प्रमाण है जो मनुष्य आज करता है, जैसा कर रहा है। ठीक है। मेरा ये अपना जो मुझे मिला है, अगर इसमें कहीं पर भी किसी को कुछ जोड़ना है या किसी को लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, तो आप बता सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो ऐसे ही बात है, क्योंकि आत्मा के अनुसार जो है वो कहते हैं ना, सच्चिदानंद है, आनंद है, सुख है आत्मा में, है ना। आत्मा में जो आनंद है, आत्मा के जीवन में जो सुख है, परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा में जो आनंद है, वो आनंद शरीर के भाव में जीने में नहीं है। क्योंकि शरीर का भाव जो है वो अप्स एंड डाउन्स में चलता है ना। कभी आपका मूड बहुत ऊपर चलता है, कभी मूड बहुत नीचे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को बहुत बार देता हूँ, कि अगर लोगों को पता लग जाए कि आज फादर्स डे है तो लोग बड़े भावुक हो जाते हैं पिता के प्रति। वैसे पिता को भले ही गाली दे रहे हों, लेकिन अगर उनको पता लग जाए कि आज फादर्स डे है तो पिता को लाके चॉकलेट भी दे देंगे। फिर वो फादर्स डे जैसे ही 12 बजे खत्म हो गया तो फादर वहीं पहुंच गया अपनी जगह पर। ठीक है। अगर पता लग जाए मदर्स डे है तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। ये दुनिया है, देखिए ये दुनिया जो है वो मूड पे चलती है। ये बस मूड और मोड बता दीजिए कि आज कुछ डे है, वो है तो होता है ना शरीर का भाव। आज डे है, आज सिस्टर डे है, तो सिस्टर बड़ी भावुक हो जाती हैं, मतलब उनका भाव बहुत ऊंचा होता है सिस्टर के लिए। बस उनको पता हो जाए कि आज कोई डे है, किसी का डे है, तो डे मना लेते हैं। ये हालत है दुनिया की। तो उनका मूड है, वो मूड पे चलते हैं। मूड अच्छा है, मूड बुरा है। हम लोग मूड से परे हैं, हम लोग आत्मा में हैं। मूड को अगर भाव दोगे तो मूड चलेगा, आत्मा को भाव दोगे तो आनंदित रहोगे। दुनिया के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोई डे की ज़रूरत नहीं है ना। हम प्यार करते हैं अपने माँ बाप से तो प्यार करते हैं। अब कोई कहे कि नहीं, अब कोई विवाद करना चाहे तो मैं विवाद नहीं करूँगा। कोई कहे नहीं सर आप नहीं समझते हैं, तो मैं ये भी कहूँगा हाँ मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे नहीं समझ आता है। मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, मेरी माँ भी ज़िंदा है तो मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझे मदर्स डे का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई लव माई मदर एंड एवरी टाइम आई लव हर। और मुझे ज़रूरत, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं हर बार उनको फ़ोन खटखटाऊँ, क्योंकि एक समय था जब मोबाइल नहीं था, तब भी तो लोग प्यार करते थे, तब भी तो लोग एक दूसरे को मानते थे। तो आज चीज़ें हैं, विवाद करने के लिए, अगर बातचीत करने के लिए कहा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो असल प्रेम है वो हमारे आत्मा में है, और आत्मा का प्रेम ही सच्चा प्रेम है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये बाकी भावुकता के प्रेम होते हैं, जैसे
एक मदर्स इसलिए डे बना दिए गए हैं ताकि सब लोग उस भाव को अच्छे से जी सकें। ये दुनिया भावों पे चलती है प्रियो, ये मार्केट जो है वो भावों पे चलता है, आपके इमोशंस पे चलता है। भाव को ही इंग्लिश में इमोशंस बोलते हैं। वो इमोशंस पकड़ता है, मार्केट इसलिए चलता है। इमोशन खत्म कर दीजिए, मार्केट बंद हो जाएगा प्रियो। आपके इमोशंस खत्म हो जाए तो आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने इतने भरे पूरे होते हैं कि आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, आप कंटेंटमेंट में आ जाएंगे। ना चमकने वाली चीज़ से मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है सिर्फ उस आनंद से, उस जीवन से जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जो लोग परमानंद में प्रवेश कर गए हैं वो इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जो उस परम जीवन में, उस परम आनंद में प्रवेश कर चुके हैं। तो मैं यही आशा रखता हूँ कि आप लोग के जीवन में ऐसा होना चाहिए कि आप भावों में, इमोशंस में ना जिएं, है ना? तो इमोशंस जो है वो देख लीजिए जैसा भी है। हेलो जी, जी, बताइए, बताइए। सर, सुना तो एक बात शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बताइए, बताइए। पिछले कुछ महीनों में मतलब मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, मेरे बीपी लो भी हो गया था, मेरे बॉडी काम करना बंद हो गया था। तो जैसे अभी बता रहे थे ना कि लोग अंगूठी पहनते हैं, ये पहन लो तो ये दूर हो जाएगा, वो पहन लो। मेरी मम्मी भी जी भी बोल रही थी कि इस अंगूठी बनवा दे, आंटी मेरी चाची बोल रही थी कि बनवा लो तो ये बीपी चला जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे इस सब चीज चक्कर नहीं पड़ना है। अगर मुझे दवाई की लेनी होगी दवाई ले लूंगी, अगर परमेश्वर मुझे ठीक करेगा तो मुझे परमेश्वर ठीक कर देगा। अगर मुझे ऐसे ही रहना होगा तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, ठीक, लेकिन मैं अंगूठी नहीं पहनूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मतलब पूरा मेरा बॉडी काम करना बंद हो गया, एकदम बेड रेस्ट हो गई थी। थोड़ा बहुत खा पी ले रही थी, वरना वो भी नहीं। और मैं चल भी नहीं पा रही थी, मैं कोई भी काम नहीं कर रही थी, मम्मी मेरा सारा काम देख रही थी। मैंने चेकअप भी कराया था, रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं निकला था। और आज और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं पूरी अच्छे से बिल्कुल, जो प्रॉब्लम थी ऐसी चली गई कि जैसे वो प्रॉब्लम थी ही नहीं। वो इस तरह पता नहीं मतलब कहाँ वो चली गई। यही बात थी सब। मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ना मुझे अंगूठी की जरूरत पड़ी। हाँ, मुझे डॉक्टर पास जाना पड़ा क्योंकि मैं और कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मुझे परमेश्वर अगुवाई कर रहा था कि मैं चेकअप भी करवा लूं। लेकिन मैं जानती थी, मैं भरोसा कर रही थी मुझे कुछ होगा नहीं। डॉक्टर ने बोल दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके आर्थराइड हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए चेकअप करा लो। मैंने कहा ठीक है, करा लेते हैं। तो मेरे को रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, मैं 1 महीने में पड़ी रही, मम्मी पीछे पड़ी रही कि तुम्हें उस बाबा को दिखा ले, तुम बीमार पड़ी रहती हो। मैंने कहा मम्मी, अगर मुझे मरना होगा तो मैं इसी में मर जाऊंगी, मुझे लेके कहीं मत जाइए। जाइएगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर छूती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे ले मत जाना। मुझे मरना हो तो मैं जैसे ही मर जाऊंगी, जिंदा होना हो तो मैं ऐसे दिया फिर परमेश्वर के लिए। तो आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं आज ठीक हूँ, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। और सबका धन्यवाद करती हूँ। बस यही छोटी सी बात थी सर, अभी थैंक यू, थैंक प्रे यू, की तो मैं। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। बहुत इस गवाही से बहुत बल मिला होगा बहुत से लोगों को, जो बहुत जल्दी बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं, या बहुत जल्दी ये इन सब चीज़ों के फेर में आ जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। एक्चुअली डर बहुत खतरनाक जो है वो कारण है। सबसे जो मनुष्य को जो डर है ना, वो डेंजरस है। और उस डर के चलते हुए मनुष्य न जाने कहाँ-कहाँ जाकर के क्या-क्या कर लेता है, और उस डर से पीछे छुड़ा लेगा। ऐसा नहीं होता है, बल्कि और डर का जो अगर छुटकारा है तो वो परमेश्वर से है। अगर आप देखेंगे तो बाइबल में पाएंगे, पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सो वो जो डर है वो परमेश्वर ही निकाल सकता है। जो आप सही तरीके से अगर डर से छुटकारा चाहते हैं, उस भय से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की शरण में ही आना पड़ेगा, ना कि कहीं और। ठीक है? तो सभी के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, और आपकी गवाही के लिए। सर हाँ, हाँ, जी भैया, प्रेम भैया। सर कल जो ये तोड़ों का दृष्टांत हो रहा था सर, उस समय मेरी बैटरी कल लो हो गई थी, मैं वो वचन को सुन नहीं पाया था, और उसमें थोड़ा हमें समझना है सर। हाँ, तो बता दीजिए कौन सी बात। शुरुआत में हाँ, कौन सी बात बता दीजिए, आपको समझनी है, बता वो दीजिए तो। जी। किसी को 2 मिले, किसी को 3 मिले और किसी को 1 मिला, तो उसने उस व्यक्ति ने ले जाकर उसको छुपा दिया, फिर निकाला, उसने कहा कि ये कठोर व्यक्ति है, आएगा तो लेखा लेगा सर। यही
वाला वचन है जो कल शुरुआत में शुरू हुआ था। जी। मेरी बैटरी खत्म हो गई थी कल। ओके भैया, तो उसमें एक्चुअली वो ये था कि जो तोड़े मिले थे तो वो मास्टर जो था उसके विषय में लिखा है कि वो जानता था कि मास्टर जो है वो कठोर है, सब कुछ है। तो उसने क्या किया, वो जो तोड़ा मिला उसने जाकर के उसने रिस्क लेना नहीं चाहा। हो सकता है जैसे वो बता रहा हो कि भाई मास्टर जो दे के गया है, भाई तेरा है तू ले ले। तो कहने का अर्थ ये है कि जो मुझे मिला है मैंने ना उसमें बढ़ाया ना मैंने कुछ घटाया। ये भी नहीं कि मैंने उसमें से कुछ खर्च कर लिया हो, मैंने जाकर चुपचाप छिपा दिया है ताकि उसमें कोई समस्या ना हो। और देख कि तेरा है, वो बाद में से बोलता है देख जब जो तेरा तूने तोड़ा दिया था वो तेरा जैसे का तैसे ही है। तो मास्टर को थोड़ा नाराज़गी हुई। मास्टर ने कहा कि जब तू जानता था कि मैं जहाँ नहीं बोता हूँ वहाँ से काटता हूँ, जहाँ नहीं छितराता वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया लेकर के सर्राफों को दे देता और मैं आकर के ब्याज समेत उसको ले लेता। तो डू समथिंग, मतलब कुल मिला के जो हम लोग को वहाँ पर जो आदेश मिल रहा है या इस तोड़े के दृष्टांत से जो हमको शिक्षा मिल रही है वो ये है कि डोंट हाइड। आप अपने जो आपके पास जो भी है, कुछ भी है, मतलब एक तोड़ा का मतलब ये है कि अगर कुछ भी ऐसा है जो परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकता है, प्लीज़ डोंट हाइड, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे पूछेगा, है ना? वो आपके जब एक समय आएगा जब परमेश्वर की महिमा में हम सब जाएँगे, तो वो पूछेगा कि आपने क्या किया, है ना? क्या कर रहे थे आप? क्योंकि उद्धार तो उसने दिया है, अनुग्रह उसने दिया है, संभाला उसने है, बचाया उसने है, बढ़ाया उसने है, सब कुछ वो कर रहा है। तो उसका रिजल्ट वो देखना चाहता है, ठीक है? ही वांट टू सी द रिजल्ट कि उसका रिजल्ट हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। कि हम वो तोड़ा ले करके जो जो देखिए सब इतना सब कुछ मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं, जब कुछ बोते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं। और एक्सपेक्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पर हम ये कहें कि परमेश्वर को हमसे कुछ चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। प्रियो, परमेश्वर जो भी हमें आदेश कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, ये लिख लीजिए। परमेश्वर, वो परमेश्वर इसलिए है क्योंकि परमेश्वर को ना तो कुछ चाहिए और ना ही परमेश्वर को किसी चीज़ की कोई आवश्यकता है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो किसी आवश्यकता के लिए किसी मनुष्य को वो खोजे, या हमसे वो प्रेम की उम्मीद करता हो, या वो हमसे संगति की उम्मीद। अगर ऐसा कोई लोग कहते हैं तो बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए वो परमेश्वर है। परमेश्वर संपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, उसको हमारी भी आवश्यकता नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो संगति करना चाहता है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्योंकि परमेश्वर, मैं फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर अपने आप में अकेला परिपूर्ण है। वो कहता है मैं अकेला ही हूँ, बोलता है, ना मुझसे पहले कोई था ना मुझसे बाद में कुछ होगा। वो कहता है जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, ठीक है? सो वो कहता है मेरा मंत्री कौन हुआ जब मैं ये चुल्लू से समुद्र को नाप रहा था, तो कौन, जब मैं इस पृथ्वी की नींव डाल रहा था तो कौन मेरा साथी हुआ? उसने कहा कोई नहीं। उसने कहा कोई नहीं। सो याद रखिए परमेश्वर अपने आप में संपूर्ण है, उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब ये तोड़ों का दृष्टांत हम पढ़ते हैं, ये 5 कुमारियों 10 कुमारियों का दृष्टांत हम पढ़ते हैं, तो अगर हमसे कुछ भी कहा जा रहा है ये करो, तो ये करो का मतलब ये है कि तुम्हारे लिए ये फायदा होगा। याद रखिए, ये बात नोट कर लीजिए कि अगर परमेश्वर हमसे कोई आदेश कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं अरे परमेश्वर ने हमसे ये क्यों कहा, परमेश्वर ने ऐसा क्यों करने के लिए कहा, तो इसलिए कहा है ताकि वो हमको उसका बेनिफिट मिले, उसका फायदा हमको मिले। तो अगर यहाँ पर जो तोड़े के विषय में जो पूछताछ की जा रही है, या एक तोड़े के विषय में जो पनिशमेंट दिया जा रहा है, वो इसलिए दिया जा रहा है कि तुमने कुछ किया क्यों नहीं, क्योंकि तुम कुछ करना है ना? तुम्हें कुछ करना है। ये ब्रह्मांड घूम रहा है, ये ब्रह्मांड नाच रहा है, कुछ कर रहा है। तो जो रुक गया है, जो खत्म रुक गया है, वो खत्म हो गया है। सो चलायमान है, गतिमान है, इसलिए हमें कुछ करना है, बाइबल दिखाती है। और इस पूरी जो ब्रह्मांड से है उससे हम एक शिक्षा ले सकते हैं कि वी हैव टू डू समथिंग, एंड व्हाट वी हैव टू डू। डू समथिंग मतलब ये है कि हमें क्या करना है, उसका आदेश हमें परमेश्वर से चाहिए। तो अभी भी आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं, मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे आदेश करें, मुझे तैयार करें, मुझे उठाइए, और मैं एक तोड़े से कमाना चाहता हूँ, ठीक है? मुझे भी एक तोड़ा मिला है, हो सकता है आपको 5 मिले हों, हो सकता है आपको 2 मिले हों। आपने 2 से 4 करना है, 5 से 10 करना है, 5 से 15 कर लीजिए, अच्छी बात है। 1 मिला है, उसका इस्तेमाल कीजिए, छुपा के मत रखिए। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बार-बार तोड़े का दृष्टांत क्यों आ रहा है। कल भी पूछा गया, परसों भी पूछा गया, आज भी पूछा गया। तो इसका मतलब परमेश्वर जो है आप लोग के मुँह से इन बातों को इसलिए बताना चाह रहा है या पूछना चाह रहा है कि गेट रेडी, डू समथिंग। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ करिए। प्रियो, तोड़ा छुपा के रखने से आपको खामियाजा भोगना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पूछा जा रहा है तो मुझे इसको सीरियसली लेना है, और मुझे आपको भी इसको सीरियसली समझाना है। जो सीरियसली नहीं लेंगे वो बाद में अपना उसका लेखा देंगे, क्योंकि लिखा है उस व्यक्ति को बाहर डाल दिया गया जहाँ पर लिखा है कि वो अंधेरा है, अंधकार में दांत पीसता है और रोना है वहाँ पर।
तो ऐसा ना हो कि आप दाँत पीसे और रोते हुए रह जाएँ या आपको बाहर छोड़ दिया जाए। तो 5 कुँवारियों के साथ भी वही हुआ और इस एक तोड़े को जो छुपा के रख दिया इसके साथ हुआ। आपके पास जो भी है, अगर किसी को कोई प्रश्न है इसमें कि सर हम कैसे समझें, क्या करें, तो आप पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं। अगर अभी नहीं पूछ सकते हैं, इस बड़ी भीड़ में पूछ नहीं सकते हैं, आप मुझे बाद में फ़ोन करके या मुझे मैसेज करके, मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए, आज अभी पूछिए अपने आप से कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है? आपको जो एक तोड़ा मिला है, वो कहाँ यूज़ हो रहा है? किस क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा का कार्य आप कर पा रहे हैं? किस क्षेत्र में? ये आप पूछिए। क्योंकि दाल-रोटी सभी कमा रहे हैं मित्रों। परमेश्वर ने कहा था तुम खाने की चिंता मत करना, कपड़े की चिंता मत करना, रहने की चिंता मत करना, मैंने पहले से इंतज़ाम कर दिया है। मैंने कर दिया है। चिंता इस बात की करो, तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएँगी। तो हम सबको राज्य और धार्मिकता की खोज करनी है, क्योंकि परमेश्वर को खिलाना हमको कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है। परमेश्वर मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर है। आपको ऊपर से खाना खिलाएगा वो। आप भूखे हैं, आप उसके ऊपर निहारिए, उसको मांगिए, उससे कहिए परमेश्वर मैं भूखा हूँ, वो खाना देगा। अगर आप मारे मारे घूम रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए, परमेश्वर देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड का तानने वाला, रचने वाला। किसी ने मुझसे पूछा इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा अगर इतना बड़ा नहीं बनता तो तुम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। और कहीं ना कहीं तो जाओगे, तो कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि परमेश्वर जो है उसने इतना बड़ा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जो है वो तान दिया है। इसलिए तान दिया है कि तुमको पता लग जाए कि जब तुम प्रश्न करते हो ना, इतने हजार आए, इतने मर गए, इतने करोड़ों पैदा हुए, करोड़ों पैदा होंगे, कहाँ जाएंगे? तो परमेश्वर ब्रह्मांड को दिखा के कहता है कि तुम क्या पूछ रहे हो, तुम हो कहाँ पर, जरा देखो, जरा थोड़ा बाहर निकलो। इसलिए परमेश्वर ने लोगों को आदेश भी कर दिया तुम बाहर निकल आओ। तो लोग रॉकेट लेकर बाहर निकल आए। जब रॉकेट लेकर बाहर निकले, बोले अरे सारा घमंड दूर हो गया, बोले अरे यार पृथ्वी तो बहुत छोटी है, इसके आगे ब्रह्मांड का तो था ही नहीं है। तो जैसे जैसे मनुष्य अपने परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त बुद्धि और ज्ञान से ही मैं कहूँगा इसको, दी तो परमेश्वर नहीं है। अगर वो रॉकेट बना पा रहा है, परमेश्वर अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता कि नहीं तुम रॉकेट नहीं बना सकते, तो नहीं बना पाता। बंदर तो रॉकेट नहीं बना रहे, चिड़िया तो रॉकेट नहीं बना रहे, है ना? बना तो मनुष्य रहा है। तो मनुष्य के पास, इसलिए परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, इसलिए वो इतना बड़ा कार्य कर पा रहा है कि वो मोबाइल बना रहा है। आज आपके पास डिवाइस है, कल ऐसा भी होगा कि आपके पास कोई डिवाइस भी नहीं होगी, आप ऐसी बातें कर लेंगे। कल को ऐसा भी होगा कि आप आँख बंद करें और अपने मित्रों से बात कर लें। हो सकता है आपको आँख बंद करने की ज़रूरत ना हो, आप चलते-चलते बातें करते रहें। आपको कोई डिवाइस की ज़रूरत ना हो सकता है आपके अंदर कोई छोटा-सा एक चिप डाल दिया जाए और आप पूरा सब कुछ कंट्रोल हो जाए पूरा। तो मेरा जो ये सब इतना बात है आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तैयार रहिए काम करने के लिए, और कोई तो काम कीजिए और देखिए कि कहाँ पर आप फिट आते हैं, कहाँ पर आप काम कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। ठीक है? सो ये चीज़ है। किसी को अगर कुछ और जोड़ना है तो प्रेम भैया, मैं आपको 2 शब्दों में बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, कि जो तोड़ा था वो जो स्वामी था, यहाँ पर प्रश्न था कि मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। और 25 का 24 में कहता है, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। तो उसने कहा मैं जानता था कि प्रभु तू लेखा तो लेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा कि मैं इसका कुछ करूँ ना, कहीं ऐसा ना हो कि लॉस हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये भी बात हो सकती है। तो लेकिन उसने कहा कि जब तुम इतना सब कुछ जानते थे तो कुछ नहीं करते, तो जाकर के सराफों को दे देते। तो कभी-कभी आप लोग के पास भी होता है कि हम करें क्या करें, कैसे करें, हमें मौका नहीं मिला, है ना? बहुत से बहाने आते होंगे। आप देखिए, आप कितने बहाने हैं आपके पास कि अरे वो हम कहाँ जाते, हम क्या करते। तो कहता है सराफों को दे दीजिए। हेलो जी, जी बताइए। जी सर, मेरे मन में तो बहुत सी विचलन रहती है, क्योंकि मैं मन ऊपर से तो जो है मन में तो बहुत आता है लोगों को, जो है जैसे हमको ये तोड़ा मिला है तो लोगों को वचन बताऊं, मगर मैं जब सामने आता हूं तो कुछ बोल नहीं पाता। तो मैं थोड़ा सा बहुत इस चीज़ को लेकर जो है गंभीर रहता हूं अपने में। और बस वही याद आता है वो अंजीर के वृक्ष की तरह, जब इस प्रभु यीशु मसीह आए तो उस वृक्ष के समान हो, उसमें कोई फल ही नहीं नजर आए। तो हम इस चीज़ को लेकर बड़ा जो है चिंतित रहते हैं और ठीक है। सामर्थ मांगते हैं रोज परमेश्वर से, प्रभु जी हमें इस्तेमाल करिए और जो तोड़े दिए उन्हें हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। अगर ज्यादा हो नहीं पा वो हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं लोगों के नहीं, बीच में, नहीं, बस कोई ये बात इरिटेशन हमको रहता है। कोई बात नहीं। देखिए, सबको सब तरह की कोई वो नहीं मिल सकता है। सबको अलग-अलग है वरदान। कुछ लोग भीड़ में खड़े होके बातें कर लेते हैं, कुछ लोग 2 बाय 2 बातें कर लेते हैं, कुछ लोग बातें नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को सहायता कर देते हैं। जैसे कल शुभम बता रहे थे कि भाई जब मैं देखता हूँ कि मुझे ज़्यादा नहीं उनको बताने को मेरी बातें समझ में आ रही हैं,
तो मैं यहाँ का लिंक शेयर कर देता हूँ उनको कि भाई ये इस लिंक पे आप जुड़ जाइए, तो आपको खुद ही अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। क्योंकि ये जो आपको जो व्हाट्सएप लिंक मिलता है आपको, ये लिंक कभी बदलता नहीं है मित्रों। ये जो लिंक आप लोग को जिस पे आप क्लिक करके आप लोग इस प्रेयर में ज्वाइन होते हैं, ये लिंक कभी बदलता नहीं है, और ये लिंक सभी के लिए है, इस ब्रह्मांड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए है, और यहाँ की बातें सत्य की बातें हैं। अगर हाँ, यहाँ पर कोई ईसाइयत की बात हो रही होती तो आप किसी को लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे भी आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कोई धर्म प्रचार कर रहा हूँ तो मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको सुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका पास अपना अपना धर्म है। जैसे प्रदीप भाई हमारे कहते हैं, प्रदीप सिंह जी कहते हैं कि धर्म तो सबके पास अपने अपने हैं, तो धर्म को किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सत्य की आवश्यकता सभी को है, पूरी दुनिया को है। तो पूरी दुनिया को सत्य चाहिए, पूरी दुनिया को परमेश्वर चाहिए, पूरी दुनिया को मार्गदर्शक चाहिए, पूरी दुनिया को, जिसको कुछ लोग कहते हैं मैं ना अल्लाह को मानता हूँ, ना मैं भगवान को मानता हूँ, ना मैं गॉड को मानता हूँ, मैं एनर्जी को मानता हूँ। तो तुम एनर्जी को मानते हो तो वही बात आ गई ना, तुम मानते हो ना। तो हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं मानते, हमें तो वो भी नहीं पता कि वो एनर्जी भी कोई चीज़ है। हम तो ये मानते हैं परमेश्वर, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो कोई ज्ञान नहीं, हमारा तो पता नहीं हम हैं भी कि नहीं हैं, हम तो ये भी नहीं मानते। तो हम लोग तो यहाँ पर ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि परमेश्वर जो कुछ करो तो तुम ही करो, है, तुम एक हमें नई सृष्टि बनाओ, हमें हमें वो समझ पैदा करो जो कभी नष्ट ना हो, हाँ, जो कभी ख़त्म ना हो। तो जब वो समझ, वो ज्ञान, वो जीवन परमेश्वर के द्वारा हमें प्रारंभ किया जाएगा, इसलिए बाइबल कहती है सो अब जो मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। तो जब नई सृष्टि आप बन जाओगे तो फिर बात ही क्या है ना, फिर तो सब कुछ अद्भुत हो जाएगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी लोग प्रचार करने लग जाएं, लेकिन हाँ, आप अपने आप को ये देखिए कंफर्टेबल कहाँ पर हैं, आप किस काम को या किस चीज़ को आप बेहतर रीति से कर सकते हैं, है ना। मेरी बात समझिएगा यहाँ पर कि आप जो है वो देखिए कि परमेश्वर की महिमा के लिए, जैसे अभी मैं आपको एक बता दूं, पहले हम लोग बात करते थे, जब हम लोग ऑफलाइन प्रार्थना करते थे तो हम लोग कहते थे कि भाई चलो, कुछ लोगों को मज़ा आता है कि हम अरेंज कर दें, कुछ लोगों को मज़ा आता है कि हम हॉल में दरियाँ बिछा दें, कुछ लोगों को मज़ा आता है कि भाई हम इंतज़ाम कर दें, कुछ लोगों को मज़ा आता है कि भाई हम प्रिपरेशन कर दें, कुछ लोगों को मज़ा आता है कि भाई हम लोगों को यहाँ पर मतलब कुछ भी अपना पार्ट आप देख लीजिए, कौन सी जगह पर आप आ सकते हैं और उस जगह पे अपना काम करना प्रारंभ कर दीजिए परमेश्वर की सामर्थ्य से। तो पूछिए परमेश्वर कि उस तोड़े का इंतज़ाम जो मुझे तूने दिया है, उसका जो उपयोग है, करना कहाँ है पिता, और कैसे करना है। तो निरंतर प्रार्थना करेंगे तो इससे ये तो कम से कम रहेगा कि बाई चांस शरीर से निकल गए तो धोखा तो नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर से तो कोई भी निकल सकता है, कल को मैं ही निकल सकता हूँ। हो सकता है सुबह आपको ये खबर मिले कि रॉबिन सर तो निकल गए, तो रॉबिन सर कम से कम ये तो निकलते हुए ये तो खुशी रहेगी, परमेश्वर मैं तो आपसे बराबर पूछ रहा था और मैं चाहता ही था, मेरी आत्मा तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे भीतर की स्थिति तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं कितना निर्भर था आप पर कि परमेश्वर आप देख लीजिए, मुझे दया कर दें तो अच्छी बात है, अनुग्रह कर दें तो अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर से आप कुछ छिपा नहीं सकते प्रियो। परमेश्वर से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। मैं अपनी धूर्तता नहीं छिपा सकता, मैं अपनी मन की जितनी भी गंदगी है, जो मेरे भीतर का जो भी अशुद्धता है, जो विचार हैं, वो छिपा नहीं सकता, मैं नहीं छिपा सकता। तो बेहतर है परमेश्वर के सामने उड़ेल दो और कह दो परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं कोढ़ी के समान हूँ, मैं कोढ़ी हूँ पिता परमेश्वर, मुझे शुद्ध कर। मैं अंधा हूँ पिता परमेश्वर, मुझे आंखें दे। मैं मरा हुआ हूँ पिता परमेश्वर, मुझे ज़िंदगी दे। मैं पैरालाइज हूँ पिता परमेश्वर, मुझे उठाकर खड़ा कर दे, क्योंकि मुझे तेरी क्षमा और दया की आवश्यकता है। आवश्यकता सबको है प्रियो, मैं बहुत बारीकी से लोगों को चेक करता हूँ और अपने आप को भी चेक करता हूँ। ये मुक्त होने की ज़रूरत सबको है, क्योंकि जब आपकी उपस्थिति परमेश्वर की आत्मा के साथ होती है तो तब जाके सही असलियत का पता लगता है कि हम कितने खतरनाक व्यक्ति हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग तो खैर अच्छे हैं, मैं बहुत खतरनाक हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह ही मुझे बचाएगा, मैं उससे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अभी किसी को कुछ और जोड़ना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ बता दीजिए। किसी को अगर कुछ और बोलना है, यहाँ पर कोई प्रश्न है, जी बताइए अश्विनी। सर वो एक्चुअली जो भी आपने बताया ना कि सर मुझे पता है कि मेरी क्या हालत है। मुझे थोड़ा सा ध्यान आया, मैं एली को विषय में पढ़ रहा था, तो तुम परमेश्वर तुम पे नाराज है क्योंकि तुमने अपने बच्चों को रोका नहीं जो पाप कर रहे थे, और मैं उनको नष्ट करूंगा। तो एली जो रिप्लाई देता है कि वो परमेश्वर है, वह वही करे जो उसे भला जान पड़े। और सेम चीज हम लोग दाऊद के साथ भी देखते हैं। जब दाऊद को परमेश्वर ने बोला कि तेरा पुत्र को जो है वो को मैं नष्ट करूंगा, मैं दाऊद भी जब उसको समाचार मिला कि उसका पुत्र नष्ट हो गया, वो अपना व्रत छोड़ के
समझ में आ रही कि क्वेश्चन छोड़ते कि क्यों, क्या है, क्यों परमेश्वर। एली ने तो सीधा सीधा विनती तक नहीं की कि परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया जाए। दाऊद को देखते हैं वो करता है, लेकिन दोनों ने इस बात को सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लिया विदाउट क्वेश्चन। तो ये बात सर वही है कि जो आप कह रहे थे कि हमें पता है, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे परमेश्वर। कोई भी हमें अगर हम परमेश्वर को जानने वाले हैं तो कोई भी श्राप दे या सजा दे, हमें पता है कि किस लिए मिली है, तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच अश्वनी, प्रभु बहुत आशीष दे। सो अभी किसी को यहाँ पर कुछ कहना है, कुछ बताना है तो आप जोड़ सकते हैं कि आपकी एक एक बात, आपका एक एक प्रश्न हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हेलो जी भैया। हेलो। हाँ सर, कह रहे थे अश्विनी ने जो बताया, प्लीज एक बार फिर से आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आवाज क्लियर नहीं है। अश्वनी का कहना था कि जब एली को ये पता लगा सैमुअल के द्वारा कि, मेरी आवाज आ रही है आपको भैया? शुभम? जी आ रही है। हाँ, तो जब एली को आ रहे हैं भैया, अच्छी आवाज आ रही हाँ, एली को जब ये पता लगा कि उसके बच्चों को परमेश्वर जो है वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके बच्चे जो है कुकर्म कर रहे थे, तो एली ने जवाब दिया वो तो परमेश्वर है, जैसा उसको भला जान पड़े वो करे। और इसी प्रकार से जब दाऊद से भी, बत्शेबा से जब वो एक बेटा पैदा होता है तो वो जाकर के बड़ा उपवास करता है, वो ज़मीन पे बैठ जाता है और उपवास करता है, और तब तक उपवास करता है जब तक सोचता है कि शायद बच्चा बच जाएगा, लेकिन बच्चा मर जाता है। तो उसको जैसी ही खबर मिलती है तो बड़े डर के मारे उसके पास जाते हैं कि ऐसा ना हो कि दाऊद कुछ हम लोग को डांटे या कुछ करे। तो दाऊद को जैसे ही पता लगता है कि बच्चा ख़त्म हो गया है तो उसने कहा, तो उठ गया वो अपने उपवास से उठ के खड़ा हो गया, जाकर नहा धोकर कहता है खाना लगाओ मेरे लिए। तो लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, भैया ये क्या बात है, अभी तो बिल्कुल एकदम उदास होकर बैठा था। तो उसने जवाब दिया कि भाई मैं तो उसके पास, वो तो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मुझे उसके पास जाना है, तो परमेश्वर जैसा करे वही, वो परमेश्वर है। तो ये दो बातें इन्होंने बताई थी। तो वाकई में उनका कहना ये है कि हम जानते हैं जब हमारे परिस्थितियाँ जैसी भी होती हैं, विपरीत होती हैं, या जब हम कुछ भी किसी भी ऐसे उसमें पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि इसका कारण क्या रहा है जो हमारे सामने गुजर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उस कारण को भी प्रकट कर देता है कि किस कारण से ये चीज़ें हम पर आ रही हैं या किस कारण से ये श्राप हम पर आया है, तो प्रकट करता है, भले हम उसको निगलेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। तो जो बुद्धिमान है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मान लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, और परमेश्वर की जो योजना है या उसकी मर्जी है उसको एक्सेप्ट करते हुए, जैसे मुझे अय्यूब का भी जिक्र आ रहा है इसके साथ जोड़ते हुए। अय्यूब कहता है, जब अय्यूब के भयंकर समाचार मिलता है कि बच्चे ख़त्म हो गए जिनसे वो बहुत प्रेम करता था और जिनको बचाने के लिए वो निरंतर, सोचो ज़रा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए तक कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों ने कहीं धोखे में आकर कोई पाप कर दिया हो, तो उनको बचाने के लिए वो करता था, वो पूरा चढ़ावा चढ़ाता था। और ऐसे व्यक्ति को पता लगता है कि उसके बच्चे नहीं रहे, तो उसने कहा ठीक है, जिसने जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। तो मैं बोलता हूँ ये पावर जो है, ये अंडरस्टैंडिंग, ये सत्यता का समझ हो जाना, और समझ के साथ साथ सामर्थ्य का मिलना बहुत ज़रूरी है। प्रेम भैया, आपका माइक ऑन है, बता दीजिए भैया। सर, वो धोखे से ऑन हो गया था, बताना कुछ नहीं है, और ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोग आगे देख रहे हैं फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय हम लोग देख रहे हैं। आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए, बाइबल देख लीजिए, बाइबल को हाथ में रखिए, सो अच्छा रहेगा। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय। बाइबल है तो बाइबल ज़रूर रखिए। हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, बताइए, बिल्कुल पूछिए। लूका उसका 11 अध्याय का 50 और 51 थोड़ा समझा सकते हैं? लूका 11 अध्याय का 50 और 51, ठीक है। आप इसको पढ़ के और अगर प्रश्न क्लियर कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। पढ़ दीजिए और बता दीजिए। सर मुझे इसी दोनों पद को समझना है थोड़ा। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि आपने इसको कैसे पढ़ा है, थोड़ा सा अगर आप बता देंगे तो हमको बैकग्राउंड मिल जाएगा, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं इसको।
मतलब यहाँ लिखा है ना कि ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया। ये जगत की उत्पत्ति से मतलब क्या है इसका? ओके, जगत की उत्पत्ति से लहू बहाया गया है, तो जगत की उत्पत्ति से लहू ही बहाया जा रहा है एक्चुअल। सो लहू बहाए जाने का मतलब है प्राणों का हनन करना। इन एक्चुअल लहू का जो जब हम जिक्र पढ़ते हैं, जब कहीं पर लहू पढ़ते हैं, तो लहू को जो है प्राणों से जो है वो कंपेयर किया जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो शरीर के प्राण हैं वो लहू में बसते हैं, और प्राण जो है वो लहू है। सो यहाँ पर जो बात यीशु मसीह कह रहे हैं एक्चुअल, कि अगर आप यहाँ से देखें, 45 से देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड भी पता लग जाएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 45 पद आप लोग देख लीजिए। लूक चैप्टर 11 वर्सेस 45 ऑनवर्ड्स। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। तो हम देखते हैं कि ऊपर जो है यीशु मसीह जो है बहुत बुरी तरह से जो है वो व्यवस्थापकों की और फरीसियों की और शास्त्रियों की जो है बहुत भत्सना कर रहे हैं, या उनको बहुत कुछ कह रहे हैं कि तुम कटोरी थाली को ऊपर से मांजते हो, उसके भीतर अंधेरा है, तुम ऐसे ही हो, तुम दुष्टता से भरे हुए हो, है ना। वो कहता है, हे निर्बुद्धियों, है ना, तुम लोग क्या सोचते हो, तुम चूना पुती हुई कब्रें हो, है ना, तुम परमेश्वर का वचन कैसे टाल देते हो, है ना। तो ये सब बातें जो है वो पूरी डांट लगा करके तब आते हैं। तो व्यवस्थापक उनसे कहता है, हे गुरु, इन बातों के कहने से तो हमारी निंदा कर रहा है। यीशु मसीह से बोलता है, भाई तू हमारी निंदा कर रहे हैं। तो उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी आए। तो कहता है, तुम भी लो भाई। यीशु मसीह कहते हैं, तुमको अभी बताते हैं, देखो ठीक है, तुमको भी समझ आते हैं। तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। तो कहते हैं कि तुम जो व्यवस्थापक हो, तुम जो व्यवस्था को पूरा हाथ में लेके घूमते हो, तुम लोगों पर अननेसेसरी बर्डन को डाले हुए हो, जबरदस्ती की चीज़ों को थोप रखा है, जबरदस्ती की बातों को तुमने धर्म के साथ ऐड करके, जोड़ करके लोगों के ऊपर उसका बड़ा बोझ रखा हुआ है। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला। तो एक तरफ तो तुम उनकी कब्रें बना रहे हो जिन्होंने तुम्हारे बाप दादों ने उन भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला, तुम उनको भविष्यद्वक्ता कहते हो, लेकिन तुम उनकी कब्रें जो है वो सजाते हो, संवारते हो। तो कहते अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। तो उन्होंने तो मार डाला, तो कहता है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स थे, तुम्हारे जो बाप दादे थे, उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को मारा और तुम उनकी कब्रें बना रहे हो। तो तुम इस बात के साक्षी दे रहे हो कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ थे, वो कहीं ना कहीं गलत थे, जो भविष्यद्वक्ताओं को भविष्यद्वक्ता के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी वाणी को, उनकी बातों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आज तुम उनकी कब्रें बना रहे हो, तो तुम इस बात को सही ठहरा रहे हो कि जो उन्होंने किया है वो वाकई में पाप किया है। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे। तो यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, यानी कि परमेश्वर की बुद्धि मतलब परमेश्वर का प्रकटीकरण हुआ है, परमेश्वर ने प्रकट किया है कि ये ऐसा ही करेंगे। एक्चुअली इस दुनिया में जहाँ पर अंधकार है, सत्य की बात जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती। अभी अगर मैं कोई दुनियावी बात करूं, ठीक है, दुनिया की बातें करूं, तो लोग बहुत जल्दी चाव से सुनेंगे, ठीक है, बहुत आनंद से सुनेंगे। लेकिन जब मैं सच्ची बातें करूं या आत्मा की बात करूं, तो लोगों का मन नहीं लगता है, बहुत बहुत मुश्किल से। अच्छा लगेगा क्यों? क्योंकि जब शरीर के भाव से जिंदा है तो शरीर की बातें अट्रैक्ट करती हैं, जो आत्मा के भाव से जिंदा है वो आत्मा की बातें अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए बाइबल कहती है थोड़े ही हैं, है ना। अभी मैं जबरदस्ती किसी को शरीर के व्यक्ति के सर कहूँ, नहीं मेरी वचन की बातें सुनो, नहीं आओ बैठ के बाइबल पढ़ें, तो वो थोड़ी देर हो सकता है मेरे रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ी देर बैठेगा, लेकिन उसके बाद कहेगा भैया आप थोड़ा चलें, समय हो गया है, थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि शरीर के व्यक्ति को आत्मा की बातें समझ में आती हैं, वो उसके निकट जो है वो मूर्खता की बातें हैं। तो ये बाइबल की बातें जो हैं वो आत्मा के द्वारा जो जीवित लोग हैं उनके लिए बड़ी चाव की बातें हैं। इनके लिए तो ऐसी आनंद की बातें हैं जैसे एक शरीर का व्यक्ति जो है वो कोई बहुत अद्भुत कुछ कार्य कर रहा हो शरीर के भाव से, है ना, जो पिक्चर देख रहा हो या कहीं मॉल में घूम रहा हो, जैसे उनके लिए जो सपने हों, उनके पहाड़ों पे घूमना, है ना, जो भी हो सकता है। आगे देख लीजिए। तो ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का यहाँ 49, इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने
भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी के और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने ज्ञान दिया, तुमको समझ दी कि तुम्हारे बाप दादों ने ऐसा गलती किया और तुमने एक्सेप्ट भी किया, तुमने कब्रें बनाई, तुमने पश्चाताप भी किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तुम फिर वहीं के वहीं पाए जा रहे हो। हाय तुम पर कि तुमको इतना सब कुछ अंडरस्टैंडिंग दिया गया, तुमको इतना सब कुछ समझाया गया, इतना सब कुछ तुमको बताया गया, समझने के बावजूद, जानने के बावजूद भी तुम गड़बड़ हो, तुम गलत करते हो, गलत जगहों पर पाए जाते हो, गलत बातों में पाए जाते हो, गलत चीज़ों को करते पाए जा रहे हो। यानी कि आज जो हमको अंडरस्टैंडिंग है, पर सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्यों हमको आज तक लाया जा रहा है, क्योंकि पिछला जितना भी किया है वो हमारे लिए इतिहास है और हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग, हमारे लिए दृष्टांत है। और उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, अगर हम जाने, इतना समझें, इतनी बातें हमारे लिए क्लियर हो जाएं और उसके बाद फिर हम वहीं गटर में पाए जाएं, तो क्या है, क्या होगा? तो जिस समय काल के लोगों के साथ परमेश्वर डील करता है, सुन लीजिए ध्यान से, जिस समय काल के लोगों के साथ, जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ परमेश्वर डील करता है, वो परफेक्ट टाइम होता है। जब यीशु मसीह के पहले लोगों से डील कर रहा था परमेश्वर, वो भी उसका परफेक्ट टाइम था और परफेक्ट बातें थी उस समय के लिए। और आज जब परमेश्वर डील कर रहा है, इस समय के लोगों से डील कर रहा है, तो इस समय के लोगों के लिए भी परफेक्ट बातें हैं। परमेश्वर की बातें कभी पुरानी नहीं होती, धकिया नहीं होती, रिटायर्ड नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायर नहीं होती। सो परमेश्वर का डीलिंग मनुष्यों के लिए है, क्योंकि मनुष्य बदलता है, मनुष्य बदल रहा है, समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, चीज़ों को देखने का नजरिया बदल रहा है। परमेश्वर तो स्थिर है, लेकिन परमेश्वर जब डील करता है मनुष्यों से, तो उनकी हर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उतरता है। कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर मुझे यहाँ पर नहीं समझा सकता, चाहे कोई महा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो और चाहे महा निर्बुद्धि व्यक्ति हो, परमेश्वर दोनों से डील करना जानता है। इसलिए वो परमेश्वर है और परमेश्वर दोनों को बचाना चाहता है, क्योंकि तीमुथियुस में उसने लिखा है कि परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, पर वो चाहता है कि सब सत्य को भली भांति पहचान लें और सबका उद्धार हो। सो जो परमेश्वर का डीलिंग है, तो यहाँ पर ये समझना है कि तुम वहाँ थे, वहाँ ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। क्यों लिया जाए इस युग के लोगों से, क्यों ऐसा किया जाए? क्योंकि तुम क्या करे, हम तो वहाँ तो थे नहीं, लेकिन तुमको पूरा ज्ञान तो है। क्या हुआ? अच्छा, गलती हो गई, ठीक है, माफ़ी मांगो ना, नए सिरे से जिंदगी शुरू करो ना। और तुम नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ ना। मैं इतनी सारी बातें बताने के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ऊपर निकालूं, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो परमेश्वर सब कुछ, हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर लेवल पर उतर के हमको उठाना चाहता है। तभी वो कह रहा है कि तुम वो भी देख लो जो पिछला सब कुछ हुआ है, उन सबको सीखते समझते हुए अगर आज तुम इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते हो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर आ गई। यानी कि जो पिछला जितना भी तुमने रिकॉर्ड पढ़ा है या सुना है या देखा है, व्यवस्थापकों की बात कर रहा हूँ कि तुमको इतना सब कुछ मिला है, तो तुमको लेखा तो देना पड़ेगा कि तुम ये एक तरफ तो ये कह रहे हो। जैसे मैं आपको बता दूं, समय ज़्यादा हो गया है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहता हूँ यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह पवित्र करने वाला है, यीशु मसीह जीवन देने वाला है, यीशु मसीह पाप से शुद्ध करने वाला है। आ जाओ। अब इसमें लोग अगर यीशु मसीह के पास ना आए तो किसकी कमी है? यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा है, सिंपली कहा है तुम अपना किवाड़ बंद करो और मुझसे कहो कि मैं तुम्हारी सहायता करूं, मैं करूंगा। अगर मनुष्य इतना भी ना करे, अगर मनुष्य पश्चाताप भी करना ना चाहे, मनुष्य पाप में बना रहना चाहे, और फिर अगर उसको नरक जाना पड़े, आग में जलना पड़े, तो क्या क्वेश्चन होगा क्या? हाँ, तब तुम जरूर कह सकते हो कि परमेश्वर ऐसा था, परमेश्वर वो तू इतना कर देता, अगर तू ऐसा कर, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा कर दे वैसा कर दे। परमेश्वर सब करता है। क्या सोचते हो परमेश्वर नहीं करता? तुम्हारे जितने भी तुम प्रश्न करते हो, परमेश्वर उसका सबके उत्तर देता है। गिदोन को देखो, गिदोन से परमेश्वर कहता तो 2 मिनट में नाराज हो जाता, परमेश्वर गिदोन को उठा के फेंक देता। गिदोन से कहता तुमसे क्या मतलब है, मैं किसी और को खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन गिदोन ने कहा रुई को रखता हूँ, रुई भिगो दे उससे। रुई बेचारे ने परमेश्वर ने भिगोई। वो कहता है अच्छा ठीक है, रुई ना भीगे और पूरा मैदान भीग जाए, परमेश्वर ने वो भी किया। तो परमेश्वर उस दृष्टांत से क्या सिखाना चाहता है, उस बात से क्या सिखाना चाहता है? परमेश्वर हर लेवल, हर स्तर पे उतर के मनुष्य को बात करता है। अब मनुष्य कठोर अगर बन जाए, वो इतना पत्थर दिल बन जाए कि वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण ना करे, तो मनुष्य जिम्मेदार स्वयं है। मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है।
नर्क क्रिएशन का पार्ट नहीं है, नर्क हमने बनाया है प्रियो, नर्क हमारा पार्ट है और हमें जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रसन्न नहीं हैं। तो जिससे आप खुश नहीं हो, जिससे आप आनंदित नहीं हो, जिसकी बातों में आपका कोई मजा नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई जीवन नहीं आता, तो स्वर्ग में जाने का मतलब क्या बनता है? और स्वर्ग में जाके करो भी क्या? क्योंकि स्वर्ग भी तो आपको नर्क जैसा लगेगा, स्वर्ग भी नर्क जैसा लगेगा उनको जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर के सुख को, परमेश्वर की जो उपस्थिति है, जो भरपूरी है, जो उसको जो नहीं जानना चाहते हैं, उनके लिए तो नर्क ही है। अब शैतान को देखो आप, शैतान क्या करता है? परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है जाकर के, कैन यू इमेजिन? लेकिन फिर भी वो शैतान ही है। शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है, फिर भी शैतान ही है। यहूदा यीशु मसीह के साथ रहा, फिर भी वो शैतानियत में ही पाया गया। बहुत कुछ है प्रियो, हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। आप सोचिए कि अरे जब मर जाएंगे और आत्मा जब परमेश्वर के पास जाएंगे, वहां गिड़गड़ाएंगे सब कुछ, कहीं नहीं गिड़गड़ाओगे। अगर गिड़गड़ाना तो दूसरी आत्माएं गिड़गड़ा लेती हैं। आत्माएं तो आत्माएं हैं ना, उनके पास तो शरीर भी नहीं है, तो आत्माएं हैं, वो तो परमेश्वर को साक्षात देख पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। तो यीशु मसीह से कहते हैं तुम्हें समय से पहले दुख देने आ गया। वाह भाई वाह। तो जानते हैं, वो जानते हैं कि उनको जलना पड़ेगा, वो जानते हैं कि भैया हमारे लिए दुख और पीड़ाएं तैयार हैं। तो सोचिए जरा, इतना आसानी से लेने वाली बातें हैं क्या? अब आपको लगे कि भैया मूर्खता की बातें हैं, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोई बात नहीं भाई, हो सकता है मूर्खता ही सही, लेकिन हमें तो इनमें जीवन मिला है, हमने तो देखा है। 10 बज गया है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। 50 और 51 पता लग गया कि हाबिल की हत्या हुई, जकरिया की हत्या हुई, सबकी हत्या की गई। और हत्याएं क्यों की गई? क्योंकि वे सत्य बताते थे, परमेश्वर की सच्ची बातें करते थे, और लोगों को सच्ची बातें पसंद नहीं आई। और अंदर की बात एक और बता दें आपको, जो लोग परमेश्वर की बातों को मानना नहीं चाहते हैं, वो परमेश्वर से घृणा करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, वो नफरत करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर की एक एक बात से नफरत करते हैं, वो नफरत करते हैं। लिखा है हम भी पहले ऐसे ही थे, हम सब उसके विरोधी थे। वी वर एनिमी ऑफ गॉड। बाइबल कहती है वी वर एनिमी, एनिमी वर्ड यूज किया गया है। तो जो परमेश्वर को पसंद नहीं करते, उससे घृणा करते हैं। दो ही बातें हैं, या तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या उससे घृणा करते हैं, बीच का कोई रास्ता प्रियो है नहीं।